अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी बेस्ट स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये है 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स की जो नई बुक आई है 9th क्लास की, कोर्स चेंज हुआ है, ये उसमें से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेल फोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको हर स्टेप वाज़ेह और क्लियर नजर आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड इससे फायदा उठा सके। और दूसरा ये जो किडी आपसे कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लंबी थी, वक्त की बचत के लिए मैंने पहली स्टेटमेंट लिख ली है, डायग्राम भी बना लिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is equal to √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर में होता है। फाइंड दी AB एल्टीट्यूड, यानी हाइट मालूम करनी है, AB हाइट मालूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। देखें, एक ट्राइंगल है और इसका AC जो है, बेस जो है इसकी वो √3 प्लस √5 है, क्वेश्चन में दी हुई है। एरिया इसका है 1 प्लस √15। ए बी जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट है वो हमने मालूम करनी है। चलें स्टूडेंट्स, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम लिख लेते हैं और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी लिख लेते हैं पहले जी, ए बी मालूम करना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यूज मालूम है, ए सी मालूम है। ए सी आ गया √3 प्लस √5, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है स्टूडेंट्स 1 प्लस √15, ठीक हो गया। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई और फार्मूला हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट या बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1 प्लस √3, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट की, आगे क्या है 1/2, वो एज इट इज आ जाएगा। बेस क्या है, बेस हमारे पास 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, हाइट के साथ। हाइट हमारी क्या है, एच की जगह हम लिख लेते हैं, जो कि मालूम करना है ए बी, ताकि हमें आसानी हो जाए। ए बी मालूम करना है, ए बी लिख लिया। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड। और डिवाइड हमेशा क्या होता है, अगर उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √15 के साथ। यहाँ पे √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। नीचे लिख लेते हैं √3 प्लस √5। बाकी हमारे पास इधर क्या बचा, राइट साइड पे ए बी, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले यहाँ पे देखें ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 अंदर वाली दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2 2 √15, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 1 2 प्लस 2 √15 आ गया, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएगा सेम √3 प्लस √5, ठीक हो गया। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो चले यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ से डायग्राम को रिमूव कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ और रैशनलाइज जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं वो हम करेंगे। तो रैशनलाइज का मतलब क्या, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। √3 प्लस √5 है तो हम साइन चेंज करेंगे, √3 माइनस √5 करेंगे, एक दफा ऊपर डिवाइड, एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2
√3 से मल्टीप्लाई होगा, 2√3 आ गया। फिर 2 -5 से होगा तो 2 -2√5 आ गया। अब √2 की बारी है दोनों से मल्टीप्लाई होने का, तो चलें यहाँ पे करते हैं। प्लस 2√15 3 45 हो गया, 45 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 एज इट इज आ जाएगा, 15 5 75 आ जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स जो पॉलिनोमियल थे आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे देखें, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो जब रकमें सेम हो, वो एक दफा प्लस में आ रही हो एक दफा माइनस में हो, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कौन सा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अंडर रूट से कट गया, इधर भी अंडर रूट से कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए 3 - 5 तो -2 बच गया। और यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि कौन सी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, पहले 75 और 45 के फैक्टर बना लेते हैं। 75 के फैक्टर बनेंगे 3 2 6, 3 5 15, 5 5 और 5 1 45 पे बना लेते हैं। ये भी 3 पे जाएगा, 3 15 3 5 और 5 1, यानी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इसमें से निकलता है, जो कि अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा। तो चलें लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2√3 एज इट इज आ जाएगा, उसके पास बारी है -2/5 की। यहाँ पे 245 है, 45 के फैक्टर क्या बने थे, 3 का स्क्वायर और 5 सिंगल अंदर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा, यानी 6/5 आ गया। यहाँ पे बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कट जाएगा अंडर रूट के साथ और 5 बाहर आ जाएगा, 5 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 3। ठीक हो गया। अब हमने नीचे तो अभी कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, √3 वाली को √3 वाली रकम से प्लस या माइनस करेंगे, √5 वाली को √5 वाली से प्लस या माइनस करेंगे। तो अगला स्टेप यही है, लिख लेते हैं यहाँ पे देखें -2√5 प्लस 6√5, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4√5। आगे जी 10 माइनस का है √3 और 2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन माइनस का लगेगा और बच जाएगा हमारे पास 10 में से 2 माइनस की तो 8√3 ओवर क्या आ जाएगा -2। अब डिनोमिनेटर को खत्म भी करना है, तो खत्म कैसे करेंगे, हम ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, 2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखें, ये 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4 2/5 आ गया कॉमन लेने के बाद, और 2 4 8, यानी 4√3 ये अंदर बच गया। नीचे क्या आ जाएगा -2, 2 से अब कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा -1, 2 -1। तो -1 को खत्म करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या बचेगा हमारे पास, ये देखें -2/5, अंदर में रकम चेंज हो गए, साइन चेंज होगा, प्लस 4√3 ओवर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1 जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है वो नहीं लिखा जाता। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 4√3 - 2√5। दिस इज योर आंसर एंड इट इज द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5। देखें a की जगह क्या आया 4 और b की जगह क्या आया 2, सेम उसी फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। एंड वी हैव डन द क्वेश्चन एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली एंड सिंप्लीफाइड मेथड से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, एक एक स्टेप को समझें और साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, कभी भी याद करने से रटल लगाने से मैथ नहीं आता। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे वहां भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।